हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कमाल की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी के बारे में जिसका नाम है रमेश। रमेश बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां 2 वक्त की रोटी भी सपना होता था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। रमेश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अपने पिता की चाय की दुकान में मदद करने लगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रमेश उठकर तैयार हो जाता और ग्राहकों को चाय देता, और फिर वो फटे हुए जूतों और पुराने किताबों के साथ स्कूल भागता। इतनी मुश्किलों के बावजूद रमेश के पास एक चीज थी जो कोई उससे छीन नहीं सकता था, सपने। स्कूल के बाद वो अक्सर नदी के किनारे पा रहता था, क्योंकि घर पे बिजली नहीं थी। लेकिन 16 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे एक बड़ा झटका दिया। उसके पिता बीमार पड़ गए और रमेश को पूरी तरह से चाय की दुकान संभालनी पड़ी। फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो अपनी जेब में एक छोटी सी कॉपी रखता था और जब भी समय मिलता उसमें फॉर्मूले और तारीखें लिखता रहता। उसकी लगन देखकर कुछ ग्राहक उसे पुराने अखबार और किताबें भी देते थे। रमेश ने स्कूल में अच्छे नंबरों से पास किया और पटना चला गया। वहां वो रात में एक रेस्टोरेंट में काम करता और दिन में कोचिंग क्लासेस के लिए पढ़ाई करता। यूपीएससी परीक्षा के उसके पहले 2 प्रयास असफल रहे। हर असफलता एक गहरा जख्म थी, लेकिन वो खुद से कहता रहता, मैं सिर्फ चाय बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूं। आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में रमेश ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और 170वीं रैंक हासिल की। आज रमेश एक ग्रामीण जिले में आईएएस अफसर के रूप में काम करते हैं। वो अक्सर स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं, आपकी मंजिल आपके सपनों और आपकी मेहनत से तय होती है। रमेश की कहानी लगन और सपनों की ताकत का एक उदाहरण है। तो अगर आपका कोई सपना है तो उसे कसकर पकड़ो और उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद।